नमस्कार, आपके साथ मैं अनामिका अजय मिश्रा। 17 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित जींद रैली से पहले एक बार फिर धमकी भरे ईमेल ने सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी है। ईमेल में रैली को निशाना बनाने के साथ साथ मोहाली के स्कूलों, मेयर कार्यालय को भी बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। धमकी मिलने के बाद हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ की सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर। देखिए रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जींद रैली से पहले आए धमकी भरे ईमेल ने सुरक्षा एजेंसियों की सतर्कता बढ़ा दी है। ईमेल में मोहाली के कई निजी स्कूलों, चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन, जालंधर रेलवे स्टेशन और मोहाली मेयर कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू का भी उल्लेख करते हुए धमकी भरे संदेश लिखे गए हैं। धमकी भरे ईमेल में दावा किया गया है कि 17 जुलाई को दोपहर 1:11 पर स्कूलों, 3:11 पर मोहाली मेयर कार्यालय तथा उसी दिन जालंधर और चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पर आईईडी विस्फोट किए जाएंगे। ईमेल में राजनीतिक और उग्रवादी नारे भी लिखे गए हैं। मेल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बम से उड़ाने की खुली धमकी देते हुए लिखा गया है कि मोदी हवा विच होवेगा। धमकी भरा ये मेल ऐसे वक्त में आया है जब पूरा प्रदेश पलके बिछाए 17 जुलाई को पीएम के आने का इंतजार कर रहा है। ईमेल में लोगों को 17 जुलाई को होने वाली प्रधानमंत्री की रैली में शामिल न होने की चेतावनी दी गई है। धमकी भरे संदेश में दावा किया गया है कि रैली में पहुंचने वाले लोगों को बम से उड़ाया जाएगा। ईमेल में केवल जींद रैली ही नहीं बल्कि मोहाली के कई स्कूलों और मेयर कार्यालय को भी बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। धमकी मिलने के बाद हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ की सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर आ गई हैं। ईमेल भेजने वालों की पहचान और उसके स्रोत का पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी गई है। प्रधानमंत्री के दौरे को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था की दोबारा समीक्षा की जा रही है। संवेदनशील स्थानों पर निगरानी बढ़ा दी गई है और सभी एजेंसियां पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं। चंडीगढ़ से धमकी भरे मेल का मामला सामने आया है। जी हाँ, ये मेल कहां से आया, किसके लेकर आया है, ये आपको पूरा मामला बताते हैं। दरअसल 17 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जींद आ रहे हैं, जहां से वो हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे, इसके बाद जनसभा करेंगे। और ये जो पूरा मेल आया है, ये मेल उस दौरे को लेकर ही, उस दौरे को ही टारगेट किया है। मेल में साफ बताया गया है कि लोगों को इस दौरे तक, इस जनसभा तक शामिल होने ना दिया जाए। लोगों को साफ कहा गया कि अगर आप इस दौरे में शामिल होते हैं, इस सभा में शामिल होते हैं, तो आपको बम से उड़ा दिया जाएगा। इतना ही नहीं, इस मेल में यह भी बताया गया है कि एक स्कूल को टारगेट किया जाएगा, स्कूल को भी उड़ाया जाएगा। मेल में कहा गया कि बच्चों से हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्कूल उड़ाया जाएगा और साथ ही साथ मोहाली मेयर ऑफिस को भी टारगेट किया जाएगा, ऐसा इस मेल में लिखा हुआ है। आपको बता दें कि इस मेल में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि जो सतलुज फिल्म आई है दिलजीत दोसांझ की, उस फिल्म का भी जिक्र करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपशब्द कहे गए हैं। तो कुल मिलाकर इस मेल के आने के बाद अब प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट हो गया है। मेल कहां से आया है, किसने भेजा है, पूरी तहकीकात की जा रही है और यह देखा जा रहा है कि आखिर इस मेल को भेजा किसने है, किस जो साइट से आया है, कैसे आया है और किसने भेजा है, पूरी तहकीकात इसकी की जा रही है। तो कुल मिलाकर इस दौरे को लेकर, इस मेल के आने के बाद प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट हो गया है। प्रधानमंत्री के दौरे से पहले मिली इस धमकी को सुरक्षा एजेंसियां गंभीरता से ले रही हैं। फिलहाल ईमेल की सत्यता, उसके स्रोत और भेजने वालों की पहचान को लेकर जांच जारी है, जबकि सुरक्षा व्यवस्था को और सख्त किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। इस खबर पर महाभारत में हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले पैनल से मिलवा दूं आपको। हमारे साथ पंकज बेनीवाल बीजेपी प्रवक्ता के तौर पर जुड़ गए हैं, सुखबीर तंवर कांग्रेस प्रवक्ता के तौर पर मौजूद हैं और ओंकार सिंह प्रवक्ता इनेलो हमारे साथ है। मैं आप तीनों का बेहद स्वागत करती हूं इस कार्यक्रम में। बीजेपी से शुरू कर लेते हैं। प्रधानमंत्री की रैली से पहले पंकज साहब, ये जो बम वाली धमकी आई है मेल के जरिए एक बार फिर से, क्या कुछ अलग तैयारी कर रहे हैं? कितनी गंभीरता के साथ आप लोग इस मेल को ले रहे हैं? सभी साथियों को नमस्कार, सभी दर्शकों को। देखिए, सुरक्षा एजेंसियां लगातार अलर्ट मोड से पहले भी रहती रही हैं और अब और भी ज्यादा सतर्कता के साथ काम कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हरियाणा के अंदर एक रैली को संबोधित करने वाले हैं और पूरे देश के अंदर
हरियाणा को चुना, हरियाणा में जींद जिले को चुना, जहां से एक सोनीपत के लिए हाइड्रोजन ट्रेन, जो पहली ट्रेन होगी हाइड्रोजन ट्रेन, उसको हरी झंडी दिखा करके आगे बढ़ाने वाले विकसित भारत की जो परिकल्पना है वो शुरुआत कैसे हो, कैसे हम आत्मनिर्भर बने, कैसे हमने अपनी ही रेल बनाई, कैसे हमने हाइड्रोजन से अपनी रेल बनाई, उसको हम स्वदेशी रेल आज अपनी ट्रेन को हरी झंडी दिखाने के लिए माननीय मोदी जी आए। उसको लेकर के एक ऐसा ईमेल आया और उस मेल की जो जांच पड़ताल है, उसकी छानबीन है, वो हमारी सुरक्षा एजेंसी से हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, सारी की सारी सुरक्षा एजेंसियां लगातार उसकी छानबीन में है और बिल्कुल अलर्ट मोड पर है। और गंभीरता से तो देखो, कोई भी चीज आती है तो एकदम से पैनिक होना बनता है, एकदम से उसके लिए छानबीन चलती है। लेकिन ऐसी मैं कहूँगा कि ऐसी फेक मेल्स पहले भी बहुत सारी आती है और नरेंद्र मोदी जी है तो मुमकिन है, ये शब्द, ये नारा एक नारा नहीं है, वो है, इसलिए सब कुछ हो रहा है। तो ये जो आतंकवादी कहें से ऐसी जो छेड़छाड़ी बदमाशी करने वाले लोग हैं, वो उनको नाकों से नहीं चबाने अब पड़ रहे हैं। तो वो एक मेन रीजन है, लेकिन पुलिस हमारा पूरा सोचने में लगी, पूरा प्रशासन वो सोच निकाल रहा है कि कहाँ से ये आया है, कैसे आया है, और उन तक बहुत जल्द पहुंच जाएंगे, इनको पकड़ लिया जाएगा। ऐसी कोई बड़ी क्या लगता है सर आपको, क्या ये केवल धमकी भरा मेल है या इसके पीछे किसी गहरी साजिश की आशंका भी आप लोग देख रहे हैं? देखिए, जब तक इसकी छानबीन पूरी नहीं हो जाती, जब तक ऐसा कहना बहुत जल्दबाजी होगी, क्योंकि प्रशासन पूरा अलर्ट मोड पर है और इसको छानबीन कर रहा है कि कहाँ से मेल आया है, क्यों आया है, किसने भेजा है, या कोई फेक मेल है, तो सारी चीजों की जानकारी जब तक सामने नहीं आती तब तक किसी को करना तो थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है। तो सुरक्षा एजेंसी अपने लगातार काम कर रही है, लेकिन मोदी जी आएंगे और रेल को हरी झंडी दिखाएंगे, जो देश की पहली अपनी स्वदेशी हाइड्रोजन ट्रेन है, जो हाइड्रोजन खुला पूरे विश्व के अंदर चल रहा है, उसमें भारत अपना अग्रिम पंक्ति में वहां पहुंच जाएगा। तो इसके लिए जो ऐसे अगर किसी ने ये भेजा है, फेक नहीं है, किसी ने भेजा नहीं है, तो उनको अगर ऐसा है तो देश लेकिन विकसित होगा, रेलें चलेंगी, हाइड्रोजन ट्रेन चलेगी, स्वदेशी बनेगा भारत, भारत आत्मनिर्भर बनेगा। इससे अगर किसी आतंकवादी को या किसी को बदमाशी करने की आवश्यकता नहीं है, हम इस मोड़ पर चल पड़े हैं, देश आगे बढ़ेगा, इसमें कोई किसी नहीं है। टाइमिंग के साथ पॉइंट टू पॉइंट इसमें बातें लिखी हैं, साफ साफ लिखा है कि मोदी हवा में छोड़ेगा, स्कूल को कितने बजे उड़ाएंगे वो भी लिखा हुआ है, मेयर ऑफिस को कितने बजे उड़ाएंगे वो भी लिखा हुआ है। आप लोगों से कह रहे हैं, जनता को भरोसा दे रहे हैं कि घबराने की जरूरत नहीं है, चूंकि विपक्ष भी सर समय समय पर सुरक्षा और कानून व्यवस्था को लेकर आपको घेरता रहा है। ऐसे में जब प्रधानमंत्री 17 जुलाई को हरियाणा आएंगे, पूरा प्रदेश टकटकी लगाए राह देख रहा है कि सौगातों का कौन सा पिटारा लाएंगे, उससे पहले ये मेल कुछ अलग ही आके कहानी कह गया। बहुत जल्द छानबीन कंप्लीट हो सकती, पता चल जाएगा कि मेल फेक है या किसने भेजा है, वो सारे के सारे चेहरे सबके सामने होंगे। फेक है तो फेक होगा ही, मेरा मानना यही सिर्फ एक जनता में भ्रम फैलाने की कोशिश की गई है, इससे ज्यादा इस मेल में कुछ बहुत ज्यादा नहीं है। और जो टाइमिंग का या इस तरह का जिक्र है वो इसी वजह से है कि लोगों में थोड़ा पैनिक आए, लोग ना जाए, लेकिन ऐसा नहीं। आप जनता को क्या भरोसा देंगे? सुरक्षा एजेंसियां लगातार कार्य कर रही हैं और बहुत जल्द, मैं यही कहूंगा आपके चैनल के माध्यम से अभी कि बहुत जल्द ये फेक मेल है तो फेक मेल सामने आएगी, और अगर कोई भी इसके पीछे है तो वो चेहरे बहुत जल्द हम सबके सामने होंगे। तो किसी को ऐसा पैनिक होने की अभी आवश्यकता नहीं कि 17 तारीख को ये होगा वो होगा, कुछ भी ऐसा होने वाला नहीं। ठीक है, सुखबीर तंवर साहब, प्रधानमंत्री के आने से पहले ये धमकी भरा मेल आया है, हमने रिपोर्ट भी दिखाई, अभी मैंने ब्रीफ भी किया कि क्या क्या लिखा हुआ है, आप भी बेहतर अवगत होंगे इससे। क्या विपक्ष इसे सुरक्षा व्यवस्था में बड़ी चूक मानता है? अनामिका जी, प्रधानमंत्री सहित पक्ष विपक्ष के किसी भी राष्ट्रीय नेता की सुरक्षा के साथ किसी प्रकार का खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अनेक नेता जिस प्रकार से इस सुरक्षा में खिलवाड़ की वजह से जो हमें क्षति हुई है वो जग जाएगा। राष्ट्रपति के राष्ट्र के प्रधानमंत्री और उनके कार्यक्रम के लिए धमकी या हिंसा भरा जो मेल आया है, जो आतंक फैलाने का प्रयास है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस स्पष्ट और कठोर शब्दों में उसकी निंदा करती है। आज के समाचार पत्रों में आपने भी पढ़ा होगा, रेलगाड़ियां जो पंजाब से आ रही हैं उनमें किस प्रकार से धमकियां लिखी हुई है, और आज इस ईमेल में तो
बिल्कुल सुरक्षा व्यवस्था की कहीं ना कहीं कलाई खोलने का एक तरह से काम किया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इस ईमेल और जो ट्रेन में जो धमकियां लिखी हुई है उनकी व्यापक, निष्पक्ष और समयबद्ध जांच की मांग करती है। सुरक्षा एजेंसियों को बिना किसी राजनीतिक दबाव के पेशेवर दक्षता के साथ दोषियों की पहचान करके दोषियों को कड़ी और अनुकरणीय कार्रवाई अमल में लानी चाहिए। और जिस प्रकार से अभी कुछ महीनों बाद पंजाब के चुनाव प्रस्तावित हैं, उसके दृष्टिगत मुझे याद आता है जब विगत का 2022 में पंजाब विधानसभा का चुनाव प्रस्तावित था और 5 जनवरी 2022 को माननीय नरेंद्र मोदी जी का पंजाब के फिरोजपुर में दौरा था और जिस तरह से खराब मौसम के कारण उस कार्यक्रम में भीड़ नहीं जुट पाई थी और माननीय प्रधानमंत्री जी ने सुरक्षा कारणों का और जान के खतरे का हवाला देकर वो फिरोजपुर दौरा रद्द कर दिया था। और जिस तरह से एक पंजाब में वैसे तो भारतीय जनता पार्टी ने 3 में न 13 में, लेकिन जिस तरह से ये अतीत में इनका प्रयास रहा था, कहीं ऐसा ना हो कि भारतीय जनता पार्टी उस तरह से अपना कोई ध्यान खींचने की कोशिश कर रही हो। इन सब के बावजूद भी हमारा बहुत स्पष्ट मत है कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में किसी प्रकार की कोई चूक नहीं होनी चाहिए। और कहां से ईमेल आया, कहां से ट्रेन में लिखा गया, आज तो सुरक्षा के अनेक ऐसे प्रबंध हैं सुरक्षा एजेंसियों के पास जो निकाल सकते हैं सूचना को। और निश्चित तौर पे अगर ट्रेन में जिस प्रकार के ये नारे या स्लोगन धमकियों के लिखे गए हैं, उससे कहीं ना कहीं रेल की सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा को भी गंभीर खतरा है, क्योंकि इसका मतलब कोई कहीं कुछ भी लिख के चला जाए। इस केंद्र सरकार की जो सुरक्षा व्यवस्था है, जो आरपीएफ की सुरक्षा व्यवस्था है और हरियाणा की तो खैर कानून व्यवस्था का कहना ही क्या है, उसके बारे में तो निरंतर रोज चर्चा हो ही रही है। हर रोज गोलियां चल रही है, रंगदारी मांगी जा रही है। आप और अनेक चैनलों पर इस प्रकार की सारी बातें चल रही हैं, लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री की सुरक्षा सर्वोपरि है, हमारा यही कहना है। पहले धमकी भरा ईमेल आया है, सिंह साहब, इनेलो की प्रतिक्रिया। अनामिका जी, बहुत निंदाजनक और चिंताजनक विषय है, जिसकी जितनी निंदा कीजिए उतनी कम है। चिंता इस बात की है कि प्रधानमंत्री जी के दौरे को देखकर ये मेल आया है, ये कहीं ना कहीं सुरक्षा एजेंसियों की जो कार्रवाई है उस पर प्रश्न चिन्ह जरूर लगाता है। हम तो ये मांग करते हैं कि इसकी गहनता से जांच होनी चाहिए और 0% भी टॉलरेंस नहीं रखनी चाहिए कहीं पे। अगर कोई भी ऐसा पॉइंट नजर आता तो सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। अब आज से टोटल युग है जो वो डाटा का युग है, नेट का युग है। कहाँ से मेल आया, कहाँ से मेल नहीं आया, सब ट्रेसेबल है। बिल्कुल, जितनी जल्दी हो सके उस सबको ट्रेस किया जाना जरूरी है। कोई ऐसी बात तो है नहीं जिसको हम ट्रेस नहीं कर सकते। जहाँ से मेल आया उसके लिंक को ट्रेस करना कोई मुश्किल काम नहीं है। हाँ, आपके और मेरे लिए मुश्किल काम हो सकता है, लेकिन सरकार के लेवल पर यह एक आम बात है। इस लिंक को ट्रेस करके इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और इस लिंक के बारे में जनता को सूचना भी मिलनी जरूरी है, ताकि आम जनता को भी पता लग सके कि कौन ऐसा देश विरोधी ऐसा तत्व कौन सा है जो देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करना चाहता है। और अगर इसमें कोई सिर्फ एक ड्रामेबाजी है तो भी जनता को पता लगना चाहिए। लेकिन इस सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए, क्योंकि प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा से संबंधित है, हम चाहे विभिन्न दलों के लोग हैं, लेकिन हमारे को देश के प्रधानमंत्री सबसे पहले प्यारे हैं। हमें उनकी सुरक्षा की व्यवस्था करना सरकार की तो जिम्मेवारी है, हम सबका भी धर्म बनता है कि उनकी सुरक्षा सबसे पहले की जाए। ऐसी व्यवस्था की जाए ताकि इस मेल का कोई इफेक्ट हो ना पाए और जांच जितनी जल्दी हो सके वो कंप्लीट करके दोषियों को जनता के सामने सार्वजनिक करना, ये भी सरकार की जिम्मेवारी बनती है। ठीक है सर, ठीक है। ताकि भविष्य में पंकज बेनीवाल जी,
बार बार यही कहा जा रहा है कि जो भी जांच आप कर रहे हैं वो जनता के सामने रखिए ताकि जनता को आप भरोसे में ले सके। जीरो टॉलरेंस होनी चाहिए। आप लोगों का तो सर नारा ही है जीरो टॉलरेंस का। क्या आप साझा कर सकते हैं कि अभी तक की जांच में क्या अहम सुराग सामने आए हैं? देखिए अनिता जी, अभी तक मेरे पास ऐसी कोई जानकारी तो फिलहाल नहीं है हाँ कि क्या जांच में साक्ष्य ठीक है, ये जवाब हो गया। दूसरा सवाल ले लीजिए। क्या केंद्र और राज्य की सुरक्षा एजेंसियों के बीच इस मामले को लेकर बेहतर तालमेल हो, ऐसी कोई विशेष व्यवस्था की आप लोगों ने? क्योंकि आज 13 बीतने को आया सर, शाम ढलने लगी है और 17 जुलाई के लिए ये मेल आया है, तो बहुत ही तय और सीमित समय में एक्शन लेना है आप लोगों को। एक्शन तो स्टार्ट हो चुका है। वो तो आप भी अपने चैनल के माध्यम से अपने इसमें बता पा रहे हैं कि भाई सारी जो एजेंसी है पेशेंट मोड पे है, लगातार काम पे लग गए हैं, काम से सोर्स से उनको ढूंढने लगे। तो बहुत जल्द पारदर्शिता के साथ बिल्कुल, ये विपक्ष के नहीं, हम सब भी, हम सब जानना चाहते हैं कि हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के खिलाफ या देश के खिलाफ या देशद्रोही होकर या उग्रवाद फैलाने की बात ऐसी कौन कर रहा है? कौन है हमारे देश के अंदर बैठकर ऐसी हरकतें करने वाला? तो पूरा देश जानना चाहता है। जो हमारे यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ ऐसा कर रहे हैं, या हमारे स्कूलों को उड़ाने की बात करते हैं कि हमारे जहाँ प्यारे प्यारे बच्चे पढ़ते हैं, जो हमारे देश का भविष्य है, उनको उड़ाने की बात कर रहे हैं। तो ये एक बहुत संजीदगी भरा का जो मेल है, इस पर संजीदगी के साथ सारी की सारी सुरक्षा एजेंसियां सारी काम कर रही है, केंद्रीय एजेंसियां भी काम कर रही है। तो लगा बहुत जल्द इस जो मेल है इसका खंडन किया जाएगा। ये फेक थी या कौन इसके पीछे था? कोई उग्रवादी था या कोई देशद्रोही था? कौन है? किस तरीके का लोग है? क्या मानसिकता उसकी रही है? उस सब को हमारे देश के सारे नागरिकों के सामने, जनता के सामने रखा जाएगा। तो इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है, क्योंकि ये एक ऐसा मेल है जो हमारे सुरक्षा एजेंसियों ने मिला है, वो अपना लगातार उस पर काम कर रही है। देश नहीं, एक ऐसा मेल नहीं है सर। ये जो मेल वाली चिट्ठी है ना सर, सुनिए, आपको भी बेहतर पता है सर जी, ये जो मेल वाली चिट्ठी है ये बार बार आ रही है। इस बार लिखा है कि मोदी हवा विच होवेगा, ये बहुत बड़ी बात है सर, ये बहुत बड़ी बात है। और इस बार लिखा है, नहीं तो स्कूलों को उड़ा देंगे, ट्रेन को उड़ा देंगे, बसों को उड़ा देंगे। ऐसी मेल की झड़ियां हैं बहुत सारी, फहरिस्त लंबी है। किसी की हिम्मत कैसे होती है सर सुरक्षा व्यवस्था में इस तरह से सेंधमारी करने की? ऐसे कोई धमकी देके कभी भी चला जाएगा? अनामिका जी, जितने भी स्कूलों को आज तक धमकियां मिली, स्कूलों को वैकेट भी कराया गया। ऐसा नहीं कि वैकेट नहीं कराया, स्कूलों को वैकेट भी कराया गया, लेकिन उसके बावजूद कई बार कोई मार्केट के लिए, लेकिन उसके बाद वो सारी फेक मेल्स मिलती कि वो मेलों में कुछ दम नहीं था, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो ऐसा कहना कि सुरक्षा एजेंसियां कुछ नहीं कर रही है, ऐसा आतंकवादियों ने पता नहीं क्या फैला दिया। मेल जरूर आती है, सोर्स निकाला जाता है और उनको के खिलाफ कार्रवाई करना या फिर वो फेक मेल से उनको डिसमिस कर देना, ये सारी चीजें होती हैं। तो मैंने अपने पहले वक्तव्य में कहा कि ऐसे और सर इसके बाद फिर एक मेल आती है, फिर आप यही एक्शन लेते हैं और फिर एक मेल आती है, तो ये सिलसिला कब तक चलेगा? सवाल ये। देखिए ऐसा है, मेल किस सोर्स से आई है, कौन से लिंक से आई है, उनको जल्दी से जल्दी ट्रेस आउट किया जा रहा है। जितना ट्रेस आउट जल्दी होंगे तो शायद सबसे पहले आप ही ब्रेकिंग चलाएंगे कि भाई ऐसा हुआ था। और मैं वही कह रहा हूँ, तो ये सभी के सामने आएगा। उम्मीद करते हैं कि बिल्कुल उम्मीद करते हैं कि तय समय में इस पर एक्शन होगा और कार्रवाई होगी कि इस तरह का धमकी भरा मेल किसने भेजा है, क्यों भेजा है, मास्टरमाइंड कौन है। बहुत शुक्रिया आप सबों का वक्त देने के लिए, धन्यवाद। और इसी के साथ हमारी खास पेशकश महाभारत में यही रुकेंगे। नमस्कार।